गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा हम 12वीं के वाणिज्य विषय व्यवसाय अध्ययन में हम प्रबंध की अवधारणा के बारे में समझेंगे। जब भी हम प्रबंध की अवधारणा के बारे में समझने से पहले अपन को 3 चीज़ों को समझना जरूरी होता है, क्योंकि प्रबंध के बारे में आपने सुन रखा होगा। क्योंकि नॉर्मली जब कहते हैं तुझे मैनेजमेंट करना नहीं आता है क्या, तो वो कहता है यार मुझे तो मैनेजमेंट करना आता ही नहीं है। तो अपन को उस मैनेजमेंट का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले अपन को 3 स्टेप पता चलेंगे, तभी आप कह सकते हो हाँ मुझे मैनेजमेंट का आशय पता चला है, तात्पर्य पता चला है, इसका मीनिंग पता चला है। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रबंध की अवधारणा को समझने के लिए आपको तीन इसको भागों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला भाग आता है आपका प्रक्रिया, दूसरा आपका स्टेप आता है प्रभावपूर्ण या प्रभावीपूर्ण, तीसरा आपका स्टेप आता है कुशलता। 3 स्टेप आपके होंगे जब भी आपको पता चलेगा कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध की अवधारणा को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला प्रक्रिया, दूसरा प्रभावपूर्ण, तीसरा कुशलता। अब प्रक्रिया क्या होती है उसमें बारे में अपन लिखते हैं क्या होता है। इसके अंदर हम शामिल करते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण। दूसरा स्टेप लिखा है प्रभावपूर्ण। प्रभावपूर्ण क्या होता है वो देखते हैं। प्रभावपूर्ण होता है दिए हुए काम को, दिए गए काम को पूरा करना। फिर तीसरा स्टेप होता है कुशलता। कुशलता में होता है दिए गए काम को कम बजट में अच्छी तरह से करना, अच्छी तरह से करना। चलो इसमें सबसे पहले प्रक्रिया में क्या आता है, नियोजन आता है, संगठन आता है, निर्देशन आता है, अभिप्रेरणा आता है, नियंत्रण आता है। और नॉर्मली शब्दों में अपन कह सकते हैं प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको सीए करना है तो सीए करने से पहले आपको 11th और 12th में कॉमर्स विषय लेना होगा। कॉमर्स विषय ले लिया, फिर उसके बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी, बीकॉम करनी पड़ेगी। बीकॉम के साथ ही आप क्या कर सकते हो, आजकल सीपीटी का फॉर्म आता है वो भर सकते हो। सीपीटी का फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद में उसके लेवल 2nd आएगा, 1st आएगा। उसको पूरा करने के बाद ही आप क्या बन पाओगे, सीए बन पाओगे। सीधा आप 11वीं से डायरेक्ट सीए नहीं बन सकते। तो आपने क्या किया, एक स्टेप बाय स्टेप आपने उसको क्या किया, फॉलो किया है। तो प्रबंध के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप को पूरा करोगे तभी जाके तुम क्या कर पाओगे, मैनेजमेंट कर पाओगे। सबसे पहला नियोजन आता है जिसमें कोई प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई काम दिया है उसको पहले आप प्लानिंग करोगे। दूसरा संगठन, उस काम को करने के लिए आप क्या करोगे, लोगों को बांटोगे कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। निर्देशन में होता है आप उसको गाइडलाइन करोगे कि किस तरह से उसको काम करना है। अभिप्रेरणा, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो आलसी होता है, उसको आप क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। फिर नियंत्रण मतलब अनुशासनहीनता हो जाती है, उसको कंट्रोलिंग करोगे आप। ये आता है प्रक्रिया में। फिर दूसरा स्टेप आपका दे रखा है प्रभावपूर्ण। प्रभावपूर्ण में क्या दे रखा है, दिए गए काम को पूरा करना। जैसे मान लो 2 दिन के अंदर आपको काम करना है, तो आपको कितने दिन के अंदर करने को बोला है, 2 दिन के। तो दिए हुए काम को आपको क्या करना है, पूरा करना है 2 दिन के अंतर्गत। तीसरा दे रखा है कुशलता। कुशलता में दिया गया है दिए गए काम को कम बजट में अच्छी तरह से करना। मतलब कम बजट मतलब थोड़ा अमाउंट दिया, आपको उस काम को अच्छी तरह से पूरा करना है। एक एग्जाम्पल देता हूं जो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप 11वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 12वीं कक्षा को विदाई के लिए फेयरवेल जो होता है ना इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रोग्राम के लिए आयोजित करवाती है 11वीं कक्षा। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल ने बोला 11वीं कक्षा को, कक्षा 11वीं को बोला प्रिंसिपल ने कि 1000 रुपए के अंदर 1000 रुपए में आपको क्या करना है, विदाई का कार्यक्रम करना है।
प्रिंसिपल सर ने उनको काम क्या दिया है 11वीं कक्षा को कि 1000 रुपए के अंदर आपको क्या करना है, विदाई का कार्यक्रम करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं, ये इसमें लागू होता है या नहीं। अब 11वीं कक्षा के अंदर एक मॉनिटर होता है, हर क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है। वो मॉनिटर को काम दे दिया, वो मॉनिटर क्या करेगा, जितने भी 11वीं कक्षा के बच्चे होंगे उन मिल बांट करके क्या करेंगे, वो विदाई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सबसे पहला स्टेप अपन करते हैं नियोजन। सबसे पहले स्टेप आया नियोजन। नियोजन में क्या होता है, आप पहले उस काम को देखोगे कि मुझको इस काम को करना क्या, उसकी प्लानिंग करोगे। जैसे ये विदाई कार्यक्रम होगा कहाँ पर, हॉल में होगा या कक्षा में होगा। अच्छा, कक्षा में होगा तो कक्षा में किधर होगा, कक्षा भी बड़े लेवल वाली होनी चाहिए, क्योंकि विदाई कार्यक्रम में बहुत सारे 12वीं कक्षा के बच्चे भी इन्वाइट होंगे, तो कक्षा भी बड़े लेवल वाली होनी चाहिए। तो उसकी प्लानिंग करेगा सबसे पहले। तो स्टेप आ गया कि पहले ये प्रोग्राम कहाँ होगा, उसकी प्लानिंग कर रहा है। दूसरा स्टेप आया संगठन। संगठन में क्या होता है, अब वो मॉनिटर होगा, वह हर बच्चे को, अपनी क्लास के जितने भी बच्चे उनको काम देगा कि तू डीजे का काम करेगा, तू डीजे वाला है ना अरेंजमेंट कर लेना, तू डेकोरेशन वाला अरेंजमेंट कर लेगा। तीसरे बच्चे को कहेगा तू वेफर्स और ये लेकर आ जाना, कोल्ड ड्रिंक। चौथे बच्चे को कह देगा तू पूरा अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके रखना, इन्विटेशन कार्ड बना देना। तो इसने क्या किया, मॉनिटर ने सबको अलग अलग काम प्रोवाइड करवा दिया। ये भी स्टेप इसके अंदर फॉलो हो गया। फिर मॉनिटर क्या करेगा, निर्देशन देगा। निर्देशन मतलब गाइडलाइन करेगा, वो कहेगा इस तरह से कर, ये जल्दी होगा, इस तरह से करेगा तो ये जल्दी होगा, ये दिखने में अच्छा लगेगा, ये ऐसे अच्छा लगेगा। ये काम कर दिया इस मॉनिटर ने निर्देशन में। फिर अभी प्रेरणा, अब काम करते करते सबको आलस आता है, मुझे भी आलस आता है कभी कभी, तो मैं भी क्या मोटिवेट करने के लिए मैं उसको प्रेरित कर, अरे 2 घंटे का काम है, फटाफट हो जाएगा, जल्दी कर। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, थोड़ा लंच कर लेंगे। तो उस जितने भी होंगे बच्चे, उसको मोटिवेट करता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। फिर उसके बाद में नियंत्रण। कभी कभी कुछ मतिखोर बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, शरारती करते रहते हैं, काम तो कम कर रहे होते हैं, शरारत करते रहते हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए भी मॉनिटर क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। वो कहता है यार तू ऐसे काम करेगा तो मैं तेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा। तो वो उसमें थोड़ा डर रहेगा, तो काम अच्छी तरह से करेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया इसके अंदर लागू हो गई। पहली प्रक्रिया में ये स्टेप पूरा लागू। अब दूसरा स्टेप दिया गया, दिए हुए काम को पूरा करना। प्रिंसिपल ने उनको काम दिया था, मान लो आज कौन सी तारीख है, 19 तारीख को कहा था कि आपको ये काम करना है। विदाई कार्यक्रम मान लो आपके कब हो रहा है, 21 तारीख को। तो इनके पास विदाई कार्यक्रम आयोजित करने का कितना समय दिया गया है, एक तो 19 तारीख और एक 20 तारीख, मतलब 2 दिन के अंदर इनको क्या करना है, काम को पूरा करना है। तो क्या लिखा है, दिए हुए काम को पूरा करना है। 2 दिन के अंदर वो क्या करेगा, इस काम को पूरा करेगा। तो क्या बोला जाएगा, प्रभावपूर्ण तरीके से इसने काम किया। जैसे मान लो उसने 20 तारीख को ही उसने पूरा काम कर दिया, तो प्रिंसिपल सर आएंगे, कहेंगे तुम्हारा कार्यक्रम कितना हो गया, कैसे हो गया। वो देखेंगे अरे तुमने पूरा सेटअप कर लिया, बहुत अच्छी तरह से किया, मान लिया। तो वो क्या बोलेंगे कि उनका काम कैसा रहा है, प्रभावपूर्ण तरीके से काम रहा है। ठीक है, प्रभावपूर्ण तरीके से काम बोला जाएगा। फिर तीसरा स्टेप इसमें आ रहा है कुशलता। कुशलता में क्या लिखा है, दिए गए काम को पूरा करने में कम बजट में अच्छी तरह से करना। अब बजट देखो, ये लिखा, बजट कितना लिखा है, 1000 रुपए। 1000 रुपए में आजकल तो कुछ होता भी नहीं है, बड़े लेवल पे यदि करना हो तो 5-6 हजार तो नॉर्मली लगते ही है। 1000 रुपए में तो डेकोरेट का सामान भी पूरा अच्छी तरह से आएगा नहीं। तो उन बच्चों को कितना बजट दिया है, 1000 रुपए, मतलब कम बजट दिया। तो 11वीं कक्षा के बच्चे क्या करेंगे, यदि 1000 रुपए के अंदर भी बहुत जोरदार धमाकेदार प्रोग्राम कर लेते हैं तो प्रिंसिपल कहेगा वाह, तुमने तो काम को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलता के साथ काम किया है, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि 1000 रुपए में इतना बड़ा तुम अच्छा सा काम कर लोगे, इतना अच्छा डेकोरेट कर लिया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमने सोचा थोड़ा छोटा मोटा फरिया लगा दिया, 2-4 कुर्सियां रख दी, ये हो जाए, पर तुमने तो डीजे वीजे और यार सब सेटलमेंट कर दिया। तो उन्होंने काम को कैसे किया, कुशलता के साथ किया। तो ये इसने बच्चे ने क्या किया, मैनेजमेंट के अंदर ये गुण होते हैं ना, उसको फॉलो किया है। तो बोला जाएगा कि क्या है, उन्होंने मैनेजमेंट किया है। कौन से, 11वीं कक्षा ने बहुत ही अच्छी तरह से काम को पूरा किया है, प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलता के साथ इस काम को पूरा किया है। फिर अब अपन बात करते हैं इसका आशय। इसके आशय में बताया गया है क्या, इसके अंदर आशय में क्या बताया गया है वो देखते हैं। पहला तो ये पूरा अवधारणा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये तीनों का मिश्रण बनके इसका मीनिंग बन जाएगा। मीनिंग 1-2 नंबर का पूछेंगे तो आप इतना लिखोगे, आपको नंबर मिलेगा। क्या लिखेगा, प्रबंध से आशय क्या है, प्रबंध से आशय यह है कि संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्य को
उद्देश्य को प्रभावपूर्ण या प्रभावीपूर्ण व कुशलता के साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर आपने देखा है क्या क्या चीजें आ रही है। एक तो ये आ रहा है क्या, प्रभावपूर्ण, हाँ इसमें से आ रहा है। कुशलता ये आ रही है, साथ में ये प्रक्रिया आ रही है। जो मैनेजर हायर किया जाएगा तो वो क्या करेगा, ये सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो मैनेजमेंट कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब भी अपन कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के तीन वो मटेरियल क्या बोलते हैं, सामग्री बोल सकते हो, लून, मिर्ची, धाना, ये तीनों चीजें होगी तभी सब्जी क्या बनेगी, टेस्टी बनेगी। नहीं तो लोग कहेंगे भाई सब्जी में नमक कम है, सब्जी में मिर्चा कम है, ये हल्दी कम है। तो इसी तरह मैनेजमेंट यदि आपको समझना है तो ये तीन चीजें आपको आएगी तभी आप क्या कह सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छी तरह से हुआ है, मैनेजमेंट का मीनिंग हुआ। पहली सब्जी को अपन मानते मान लो सब्जी बनानी है मैनेजमेंट की, तो ये तीन चीजें कौन सी हो गई, पहला अपन का लून क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया, मिर्ची क्या हो गई, प्रभावपूर्ण हो गई, और हल्दी क्या हो गई, कुशलता। इन तीनों को मिला करके, क्योंकि मैंने इन तीनों को मिला करके ही क्या बनाया है, प्रबंध का आशय बनाया है, मीनिंग बनाया है, तात्पर्य बनाया है। ये लाइनें आप यहां से देख सकते हो, प्रक्रिया इसके अंदर भी आ रहा है, प्रभावपूर्ण इसके अंदर भी आ रहा है, और कुशलता इसके अंदर भी आ रही है। इससे पता क्या चलता है, ये तीनों होंगे तभी जाके तुम्हें कहा जाएगा कि मैनेजमेंट हुआ है। नहीं तो एक चीज की कमी हो गई तो मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा। लोग कहेंगे यहाँ का मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं चलता है। कोई कोई बड़ी बड़ी स्कूलें होती है, अस्पताल में जाओगे, सब जगह मैनेजर हायर किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी संस्था को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, पूरा मैनेज करके रखते हैं। कहाँ कितनी चीजें कम है, कहाँ कम कैसे है, क्या है, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं। वो सिस्टमेटिक चलता जाता है, निरंतर रूप से चलता जाता है। तो मैनेजमेंट का आशय समझना है तो ऊपर की ये तीन बातें यदि आपको समझ में आएगी जब भी जाके तुम क्या समझ पाओगे, मैनेजमेंट का आशय समझ पाओगे, मीनिंग समझ पाओगे, आशय समझ पाओगे। आपको पता है कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध की अवधारणा को समझिए, तो आपको ये तीन स्टेप लिख के फिर ये लिखना है, तो आपको 3 नंबर के आंसर मिल जाएंगे। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे लिख दोगे, प्रक्रिया से आशय नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण की प्रक्रिया से। ठीक है। यदि वो 1 नंबर का फिर से कोई क्वेश्चन पूछ ले, प्रभावपूर्ण, प्रभावीपूर्ण पूछते होता है क्या, तो लिखना है सिंपल शब्दों में, दिए हुए काम को पूरा करना। कैसे करना, कम समय में काम करना है। जितना समय दिया उसमें तुम पूरा कर लोगे तो लोग कह देंगे वाह तूने तो 2 दिन के अंदर ही पूरा काम कर लिया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। तो ये हो गया प्रभावपूर्ण। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कुशलता क्या होती है, कुशलता किसे कहते हैं, कुशलता से आप क्या समझते हो, तो आप लिख दोगे दिए हुए काम को कम बजट में, मेन हाईलाइट किया जाएगा कम बजट में, कम बजट में अच्छी तरह से करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो विदाई कार्यक्रम का, 1000 रुपए के अंदर तुम बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर लोगे, कमरे को पूरा अरेंजमेंट कर लोगे, तो प्रिंसिपल आपको कहेगा वाह 1000 रुपए में तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, तुमने इतना अच्छा कर लिया। तो ये क्या हो गया, कुशलता के साथ हो गया। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन और बन जाए कि प्रबंध क्या होता है, तो आप इतना लिख सकते हो, इसके 1 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का हो तो 2 नंबर मिल जाएगा। यदि पूरा पूछे तो प्रबंध की अवधारणा क्या होती है, 3 स्टेप पूरे फॉलो करोगे तभी जाके तुम्हें क्या पता चलेगा कि प्रबंध से क्या आशय है। ठीक है, पहला प्रक्रिया, दूसरा प्रभावपूर्ण, तीसरा कुशलता, ये तीनों मिलाकर के आपकी क्या बन गया, प्रबंध का आशय बन गया है। आपने देखा होगा मॉनिटर, कक्षा के अंदर मॉनिटर जब बनाया जाता है वो मॉनिटर क्या करता है, पूरा मैनेजमेंट ही तो करता है। शुरुआत क्या करता है मैनेजमेंट की, क्योंकि उसको बचपन से वो थोड़ा गुण था मैनेजमेंट करना, तो मॉनिटर भी एक ही बनता है, 2-3 मॉनिटर नहीं बनाते। उसी तरह मैनेजमेंट सब जगह है। घर के अंदर भी आपने देखा होगा मम्मी जो होती है, पूरा एक मैनेजमेंट का उदाहरण समझ लो। मम्मी सुबह 5 बजे उठेगी, 5 से लेकर 6-7 बजे तक बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजेगी, फिर 8 बजे ऑफिस को अपने हस्बैंड को तैयार करके ऑफिस भेज देगी। फिर उसके बाद में आप देखना पूरा जो डेली रूटीन का काम होता है स्टेप बाय स्टेप वो करती जाती है। तो उसमें क्या है, जन्मजात उसको वो मिल गया है मैनेजमेंट का, उसको कहीं से सीखा नहीं है, उसको भगवान ने ये टैलेंट दिया है, तो वो अपना आप ही उसने क्या कर लिया, पूरा सिस्टमैटिक। कोई कोई बच्चा होता है ना, 2 बच्चे मान लेते हैं, एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है और दूसरा बच्चा होशियार होता है। जब भी कमजोर वाले बच्चे को पूछेंगे ए भाई तू पढ़ाई करे, तो वो कही सिंपल लैंग्वेज है, टाइम ही को नहीं मिला है। अरे टाइम ही क्यों नहीं मिलता, भगवान ने सबको बराबर का टाइम दिया है, उसको भी 24 घंटे दिए, उसको भी 24 घंटे दिए, तो पर क्या है उसको मैनेजमेंट नहीं आता।
उसको टाइम को अरेंजमेंट करना नहीं आता है। हर चीज़ों का अरेंजमेंट, वो होशियार बच्चा है, वो खेल भी लेगा, पढ़ाई भी कर लेगा, बाहर घूमने भी चला जाएगा, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो इसने क्या किया, टाइम का मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट सब जगह है, मैनेजमेंट को समझना है तो सबसे पहले आपको ये 3 स्टेप पूरे फॉलो होंगे, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इसका आर्ट से समझ पाओगे, नहीं तो आर्ट से आपको समझ में नहीं आएगा। ये तीनों अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो आप इसकी परिभाषा या आर्ट से जो होता है वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन परिभाषा की। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कोई एक लेखक की आप परिभाषा दीजिए प्रबंध की। कभी सवाल वो नाम भी दे देता है कि रॉबर्ट के अनुसार मुझे प्रबंध की परिभाषा दीजिए। आजकल ये लेवल जो है 12वीं का जो लेवल होता है उसमें कभी कभी नाम दे के देते हैं, नहीं तो नाम कभी नहीं पूछते तो सीधा लिखते हैं कोई भी एक लेखक की प्रबंध की परिभाषा दीजिए। और प्रबंध की परिभाषा आपको हूबहू लिखनी होती है, जैसा उस वैज्ञानिक ने या लेखक ने बोला आपको वैसा का वैसा उसमें लिखना होता है। ये याद करने का मटेरियल होता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, पूरा घुमा फिरा के वही बात बोल रहा होता है। तो अपन देखते हैं, एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट। रॉबर्ट के अनुसार अपन देखते हैं डेफिनेशन। रॉबर्ट क्या कहता है वो देखते हैं। ऐसे तो वैज्ञानिक 2-3 दे रखे हैं किताब के अंदर, अपन एक देखते हैं रॉबर्ट के अनुसार। आपकी इच्छा है, आपको जो भी याद हो आप वो लिख सकते हो एग्जाम में, कोई ज्यादा इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। परिभाषा, जब भी लिखा जाए परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा एक वैज्ञानिक की बोली जाती है। परिभाषा क्या है देखते हैं। प्रबंध से आशय है कि, प्रबंध से आशय है कि संस्था या संगठन बोल दो, संगठन के परिचालन के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन की प्रक्रिया है, जिसमें उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक व पूर्ण रूप से मानव व भौतिक संसाधनों में समन्वय किया जाता है। ये किसके अनुसार कही गई है, रॉबर्ट के अनुसार। रॉबर्ट के अनुसार डेफिनेशन की गई है। आपको वैसे की वैसी जो लाइनें लिखी होती है वही लिखनी होती है। थोड़ी सी मिस्टेक या हो सकता है आपको याद ना रहे तो आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें लिखा है प्रबंध से आशय है कि संगठन के परिचालन के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन की प्रक्रिया है, जिसमें उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावीपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए मानव व भौतिक संसाधनों में समन्वय किया जाता है। जैसे इसमें पहला दे रखा है क्या, वही अपन ने देखेंगे। यदि आपने आशय अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो कुछ लाइनें आपको मिल जाएगी, प्रभावीपूर्ण, दूसरा कुशलतापूर्ण, ये थोड़ी लाइनें, उद्देश्य भी आपको इसमें आशय से मिल जाएगा। फिर साथ में आपको दे रखा है मानव और भौतिक संसाधन, ये संगठन, ये निर्देशन, अभिप्रेरण। ये कुछ जो परिभाषा होती है उसको ऐसे ही बनाया जाता है जिससे क्या हो, तोड़ मोड़ करके आप इसका आशय भी बना सकते हो। सबसे पहले इसमें वही रामायण हो रही है, वापस रिपीट हो रहा है कि संगठन के परिचालन के लिए, मतलब कोई भी संस्था है, संस्था जैसे विद्यालय है, घर है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेस है, छोटा हो या बड़ा, उनको अच्छी तरह से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह नियोजन करना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, निर्देशन करना पड़ेगा,
और साथ ही निर्देशन करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया जो पड़ी थी ना, प्रक्रिया में यही चीजें आती है, वो आपको फॉलो करनी होगी। फिर उसके बाद में लिखा है इससे क्या होगा, उद्देश्य जो होंगे आपको आसानी से मतलब कुशलता पूर्वक और प्रभावीपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। और उसके लिए आप मानव और भौतिक संसाधन, मानव और भौतिक संसाधन, मानव में तो क्या आ जाएगा आपके कर्मचारी, क्योंकि आप जहाँ बिजनेस करोगे वहां पर कोई कर्मचारी तो रखोगे ही रखोगे। मैनेजर जो होगा किसको हैंडल करेगा, कर्मचारी को हैंडल करेगा, तो कर्मचारी हो जाएगा। और भौतिक संसाधन में आपकी संपत्ति आ जाती है, फर्नीचर जो भी है, धन आ जाता है जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, संपत्ति, धन, ये चीजें इसके अंदर आती है। इनमें क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन करने से आपको क्या मिल जाएगा, मैनेजमेंट आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अपन ने आज परिभाषा पढ़ी, अवधारणा पढ़ी, अवधारणा के 3 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप अपन ने देखा था प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या होती है, उसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण और क्या होता है, नियंत्रण होता है। फिर दूसरा स्टेप अपन ने फिर से देखा था, क्या देखा था, उसके अंदर प्रभावपूर्ण में बताया गया था कि ये क्या होती है, दिए हुए काम को करना, दिए हुए काम को पूरा करना। समय इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि 2 दिन के अंदर आप काम को पूरा कर लोगे तो बोला जाएगा कि आपने क्या किया, प्रभावी तरीके से काम को पूरा किया है। तीसरा स्टेप दे रखा था क्या, कुशलता दे रखी थी। उसमें मेन लाइन क्या थी, कम बजट में या कम लागत में आप क्या करते हो, काम को पूरा कर लेते हो। तो क्या बोला जाएगा कि आपने काम को बड़ी कुशलता के साथ अच्छी तरह से काम को किया है। उसको तीनों को मिला करके अपन ने देखा था प्रबंध का आशय, जिसमें बताया गया संस्था के जो पूर्व निर्धारित मतलब पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, ये प्रक्रिया अपनाओगे। उस प्रक्रिया को आप क्या करोगे, कुशलता के साथ और प्रभावपूर्ण तरीके से उसको क्या करोगे, प्राप्त करोगे। आपने प्रबंध का आशय भी देख लिया। फिर उसके बाद में परिभाषा उसमें 3 दे रखी है किताब के अंदर, रॉबर्ट के अनुसार दे रखी है, कुंटज के अनुसार दे रखी है। जो भी आपको याद हो वो आपको मीनिंग याद करना है, परिभाषा हो वो याद करनी है। उसमें से मैंने ये किताब वाली जो है रॉबर्ट के अनुसार मैंने जो डेफिनेशन है वो लिख दी है। उसमें लिखा है संगठन के परिचालन के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन की प्रक्रिया है, जिसमें उद्देश्य को कुशलतापूर्वक प्रभावी रूप से मानव और भौतिक संसाधनों में क्या किया जाता है, समन्वय किया जाता है। क्योंकि जो मानव होगा, यदि कर्मचारी में तालमेल बैठा ना होगा तो जो अपन संपत्ति लेकर आए हैं, फर्नीचर लेकर आए, वो कौन यूज करेगा, जो कर्मचारी होगा वो उसको यूज करेगा। तो जो मैनेजर होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में या छोटी कंपनियों में कहीं भी मैनेजर को हायर किया जाता है, तो वो क्या करता है, उन जितने भी वो लगाए गए प्रोडक्ट उनको अच्छी तरह से यूज करता है। उन प्रोडक्ट को यूज करने के साथ ही वो उसका क्या करता है, अच्छी तरह से उसका उपयोग करता है। क्योंकि कोई भी चीज अपन यूज में लेते हैं, यदि अपन बेवजह उसको यूज में ले लिया तो अपन की जो संपत्ति होती है वो क्या हो जाएगी, बेफिजूल हो जाएगी, मतलब व्यर्थ हो जाएगी। तो मैनेजर बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में, घर में, सब जगह मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज अपन ने क्लास में क्या पढ़ा है, व्यवसाय की अवधारणा के बारे में पढ़ा, उसका आशय पढ़ा और परिभाषा पढ़ी। कल जब हम वापस आएंगे, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये विशेषता के भी पॉइंट इसमें से ही निकाले जाएंगे। वो 2-3 पॉइंट होते हैं जो इसमें से ही बनाया जाएगा, आशय जो निकलेगा उसमें से ही अपन थोड़े विशेषता के पॉइंट हो जाएंगे। अगली जब क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की विशेषताओं के बारे में। यहाँ तक मैं होप करता हूँ कि आपको ये थोड़ा मैनेजमेंट का जितना हो सके मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, जिससे आपको ज़्यादा वे में समझ में आ गए। ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल सोबर है जो आपको समझ में आ जाएगी, जिससे ज़्यादा मैनेजमेंट का आपको होगा।